वन पीस के चैप्टर 1100 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर में हमको पिछले चैप्टर का कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल रहा है। एंड भाई इस चैप्टर में हमको ये भी पता चल चुका है कि कुमा ओवरलॉर्ड क्यों बना था। जैसे कि तुमको आइडिया लग ही गया होगा, उसका रीजन और कोई नहीं, सेंट सैटर्न ही है। एंड भाई ये चैप्टर कुछ ज्यादा ओवरहाइप था। जितने भी लीकर्स थे उन सभी ने इस चैप्टर को ऐसे बना दिया था जैसे ये कोई गियर 5 लेवल का एपिसोड आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक और फ्लैशबैक एपिसोड था। तो चलो बिना किसी देरी के स्पॉयलर्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें पता है क्या करना है, तो कर दो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होने वाली है जहां से पिछले वाला एंड हुआ था, जहां हमने देखा था सैटर्न कुछ अपने अलग ही प्लान्स बना रहा था। एंड वेगापंक रेडी हो गया था कुमा एंड बोनी की हेल्प करने के लिए, कुमा के ब्लड के एक्सचेंज में। लेकिन जैसा हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था, सैटर्न कुछ प्लान कर रहा था एंड वो प्लान इसके अंदर रिवील हो जाएगा, जो कि है कुमा को एक वॉरलॉर्ड एंड एक माइंडलेस साइबोर्ग बनाना। एंड देखो भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि कुमा के सामने आकर कोई ये बोले कि तू आके अपनी जिंदगी मेरे को दे दे और वो दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो सैटर्न उसको फोर्स करता है और बोलता है कि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तेरे को एंड बोनी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब भाई जैसा हमको पता है, कुमा कुछ भी कर सकता है बोनी की सेफ्टी के लिए, एंड भाई वो करता भी है। वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है, लेकिन बोनी की सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए। फिर भाई इन दोनों पे सर्जरी कर दी जाती है, वो भी एगहेड आइलैंड पे। एंड इन दोनों को वहाँ पे देखने के लिए होता है किज़ारू। अब भाई सैटर्न गधा तो है नहीं कि वो बिना किसी सिक्योरिटी के उन दोनों को वहाँ पे अकेला छोड़ दे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुमा बोनी के इलाज करवा के वहां से भग जाए। तो उन दोनों की देखभाल के लिए होता है वहां पे किज़ारू। एंड भाई इससे हमको ये भी समझ में आ जाता है कि किज़ारू बोनी को कैसे जानता है। सर्जरी के पूरे हो जाने के बाद बोनी को वापस भेज दिया जाता है सोरबेर किंगडम पे एंड कुमा बन जाता है एक वॉरलॉर्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर हमको ये भी दिखने वाला है कि जितने भी वॉरलॉर्ड थे उस टाइम के, वो सभी के सभी रिएक्ट करने वाले हैं कुमा पे एंड उनकी रिएक्शन हमको दिखेगी भी। चैप्टर के एंडिंग में हम देखने वाले हैं कि कुमा एक बोनी को लेटर भेजेगा थैंक्स बोलते हुए। वो किस बारे में थैंक्स बोल रहा है देखो, वो तो हमको पता नहीं चला है इन लिंक्स के अंदर, लेकिन चैप्टर के अंदर शायद से पता चल सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चैप्टर के एंडिंग के कुछ पैनल्स के अंदर हम देखने वाले कुमा को फूसा विलेज में एंटर करते हुए। एंड जिनको याद नहीं फूसा विलेज कौन सा था, वो लूफी का होम टाउन है जहाँ लूफी रहता था। एंड देखो भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि वहाँ पे वो क्या करने जा रहा था। अब देखो इस चीज के बारे में तो हमको याद है, चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो मैं ही डालने वाला हूँ। एंड इसी के साथ ये स्पॉइलर वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड अगर तुमको जानना है सभी गोड्से के डेविल फ्रूट्स के बारे में, तो ये वाली वीडियो चेक कर लेना, मैं तुमको वहीं मिलूंगा।